आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त को हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। आजादी के इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। कल ही आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि सभी लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में 2 से 15 अगस्त तक तिरंगा की डीपी लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अभिभूत भाव से राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि भी दी। केंद्र और राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। देश के नागरिकों तक तिरंगा सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। अब तिरंगा सूती, पॉलिएस्टर, रेशमी, ऊनी या खादी कपड़े का हो सकता है। इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। हाल ही में किए गए एक अन्य संशोधन के अनुसार अब तिरंगा 24 घंटे यानी दिन रात फहराया जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। केंद्र की ओर से राज्यों को तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे राज्य राजस्थान को भी कपड़ा मंत्रालय की ओर से तिरंगा की आपूर्ति की गई है। राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग नोडल विभाग है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने अभियान की तैयारियों के संबंध में विभाग के शासन सचिव नवीन जैन से बात की। पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा कैंपेन स्टार्ट होने वाला है। भारत सरकार ने भी इसके लिए डायरेक्शंस इश्यू किए हैं। राजस्थान सरकार भी लगातार जुटी हुई है। किस प्रकार का आयोजन होना है और क्या तैयारियां की है? देखिए, सबसे पहले पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली ने 30 जून को राज्य सरकार को इन्फॉर्म किया था कि जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसके तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम एक आयोजित किया जाएगा। और इसकी पालना में हमारे द्वारा जो राज्य के सभी जिला परिषदें हैं, उनके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और सारी पंचायत समितियों के जो बीडीओज हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया था कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम आ रहा है। तो इस तरह से भारत सरकार के पत्र की पालना में हम लोगों ने जिलों पे सीओ को और सभी ब्लॉक्स में बीडीओ को इस काम के लिए समझा दिया था। उसके बाद संस्कृति मंत्रालय इस काम को कोऑर्डिनेट कर रहा है भारत सरकार के बिहाफ पर। उन्होंने फिर ये कहा जुलाई के फर्स्ट वीक में कि चूंकि पंचायती राज विभाग की पहुंच सभी गांव तक होती है, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि अगर झंडों का वातावरण जब निर्माण हो जाएगा कि सभी नागरिकों तक ये मैसेज चला जाएगा कि 13 से 15 अगस्त के मध्य यानी कि 3 दिन के लिए सभी अपने अपने घरों पर और अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगे को फहराएं। तो जब ये माहौल बन जाएगा तो फिर अगली ज़रूरत ये पैदा होगी कि तिरंगा झंडा मार्केट में उपलब्ध रहे। अगर पहले हम लोग ये झंडा एक लिमिटेड प्रतिष्ठानों पर, सरकारी बिल्डिंग्स पर, और जो नागरिक इसमें रुचि लेते थे 15 अगस्त के दिन, वो लोग इसको फहराते थे। लेकिन चूंकि पूरे देश में एक बड़ा महोत्सव मनाने की तैयारी की गई है और पूरे भारत में जब इसको मनाया जाएगा तो राजस्थान को भी इसमें उसी तरह से पार्टिसिपेट करना है। तो इसलिए पंचायती राज मंत्रालय को भी राज्य सरकार के इसमें इन्वॉल्व किया गया और हमें ये कहा गया कि आप लोग संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के साथ सहयोग करते हुए ये सुनिश्चित करिए कि झंडे उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से माननीय कैबिनेट सचिव महोदय द्वारा चीफ सेक्रेटरी मैडम की और हमारे विभाग के सभी अधिकारियों की एक वीसी ली गई थी, जिसमें अन्य राज्यों के लोग भी भाग ले रहे थे। और उसमें हमें ये बताया गया कि भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों की आसानी करने के लिए और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और जल्द ही सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग साइज के और बहुत ही रिजनेबल रेट्स पर झंडे उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर दी जाएगी। और उसके बाद स्टेट से डिमांड मांगी गई। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्थान के सभी डिविजनल कमिश्नर्स को इसका नोडल अधिकारी माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश के बाद बना दिया था और हमारे सभी संभागीय आयुक्तों ने बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए सभी जिला कलेक्टरों से रूरल एरिया की भी और अर्बन एरिया की भी
दोनों प्रकार की डिमांड इकट्ठी करते हुए तुरंत राज्य सरकार को भेजी, जो हमने भारत सरकार को भेज दी थी। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में 1.65 करोड़ घर और प्रतिष्ठान हो सकते हैं जहां पर कि झंडा फहराया जा सकता है, और उनमें से लगभग 1 करोड़ पर हमने लक्ष्य निर्धारित करवाया कि 1 करोड़ को हम लक्ष्य लेकर चलें, और इस 1 लाख के लक्ष्य के 1 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ही हम लोगों ने लगभग 70 लाख ध्वजों की जो मांग है वो भारत सरकार को प्राथमिक तौर पर भिजवाई कि अलग अलग जिलों में मांग के आधार पर हमें 70 लाख अगर झंडे अलग अलग साइजेस के अलग अलग रेट्स पे भारत सरकार इन स्थानों पर उपलब्ध करवा देती है। और भारत सरकार ने इस बात पर एग्री किया कि जो 7 संभागीय मुख्यालय हैं, जयपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, कोटा है, जोधपुर है, उन सभी स्थानों पर ये लोग हमें आवश्यकता अनुसार ध्वज उपलब्ध करा देंगे। तो इन ध्वजों को आगे संभागीय आयुक्त महोदय के माध्यम से जिला कलेक्टरों तक भिजवा दिया जाएगा, जिला कलेक्टरों के माध्यम से संभागों उनके उपखंडों पर भिजवा दिया जाएगा, उपखंडों से ये आगे ग्राम पंचायतों तक भिजवा दिए जाएं। तो इस प्रकार की पूरा एक परिपत्र भी तैयार हमने करके भेजा है, और इस परिपत्र में हमने सभी प्रकार के पहलुओं पर अच्छे प्रकार से रोशनी डाल दी है कि किस प्रकार से स्कूलों के माध्यम से, अस्पतालों के माध्यम से जो ग्राउंड लेवल पर हमारी फंक्शनरी काम करती है, पटवारी है, ग्राम सेवक यानी कि जिसको वीडियो बोलते हैं, इसके अलावा आशा सहयोगिनी है हमारे, और इसके अलावा जो एएनएम्स हैं, और सारा जो सेटअप राजस्थान सरकार का अलग अलग जगहों पर है, सबका इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से ध्वज के बारे में जागृति फैलाना। ध्वज की उपलब्धता के लिए हमने कलेक्टर्स को ये सुझाव भी दिया है कि 3 प्रकार के 4 प्रकार के जो स्थान हैं वो बहुत ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग विभिन्न कार्यों के लिए आते रहते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है गेहूं लेने के लिए लोग पीडीएस की शॉप पर राशन डीलर के यहाँ आते हैं। इसके बाद हमारे जो खादी के भंडार होते हैं, लोगों की पहली चॉइस होती है कि झंडे की बात आई है तो खादी भंडार पे चेक कर लिया जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ई मित्र केंद्र राजस्थान में लगभग 80-85 हज़ार ई मित्र केंद्र अलग अलग गाँव में और वार्डों में बने हुए हैं शहरों के अंदर, वो भी एक बहुत अच्छा वेन्यू हो सकते हैं। इन समस्त सुझावों के साथ हमने कलेक्टर्स को ये चीज़ भेजी है, और टोल टैक्स के पर बैनर लगाएंगे तो बहुत सारे लोग टोल टैक्स पर रुकेंगे, तो बैनर के माध्यम से प्रचार होगा। इसके अलावा शहरों में भी विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, व्यापारिक संघों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने की सलाह हमारे द्वारा दी गई है। इस प्रकार से बिल्कुल एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा तैयार डिटेल में किया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को नियमानुसार अपने अपने प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार को अलग अलग कंपनीज़ द्वारा जो अप्रोच किया जाता है तो उनको आदेश दिया जा रहा है, और अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 30 लाख ध्वज का जो आदेश है वो विभिन्न संभागीय आयुक्तों के माध्यम से प्लेस किया जा चुका है। यानी कि मैं ये कहूँ कि आज की डेट में 30 लाख झंडों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है, ये मैं कहना चाहूँगा। और जिस प्रकार से और डिमांड हमें मिलती जाएगी, भारत सरकार के वेंडर हमें संपर्क करते जाएंगे, तो लगभग हमारा लक्ष्य है कि 50 लाख से लेकर 70 लाख के बीच में जो ध्वज हैं वो हम भारत सरकार के वेंडर्स के माध्यम से, और अगर और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो उद्योग विभाग के माध्यम से जो लोकल हमारे यहाँ क्लस्टर्स हैं टेक्सटाइल के, जैसे कि पाली, भीलवाड़ा, सांगानेर या भिवाड़ी वगैरह में जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके माध्यम से भी प्रोक्योर करेंगे। सर, लास्ट सवाल मेरा कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है, और 13 से 15 तारीख तक जो अभियान हम आयोजित कर रहे हैं उसके बारे में नागरिकों से आपकी क्या अपील है? देखिए, तिरंगा हम सबके गौरव का प्रतीक है, ये किसी प्रकार की मजबूरी नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम तिरंगे के इस उत्सव को अपना उत्सव माने। इसको हम ये नहीं माने कि हमें मजबूरी में फहराना पड़ेगा, या हम लोग ये सोचें कि आम आदमी तक इसको फ्री में कैसे उपलब्ध करा जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारा वाकई में तिरंगे के प्रति सम्मान है तो मुझे अगर 20 रुपये का तिरंगा खरीदना पड़ता है तो उसको सोचने के लिए मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला मेरा सुझाव यही है कि अगर हम तिरंगे से प्यार करते हैं तो जहाँ कहीं हमें तिरंगा उपलब्ध हो रहा है हमें वो खुद भी लेना चाहिए, अपने परिवार के अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ जहाँ भी हमारे दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं। और इस प्रकार से अगर हम ग्रुप में इस प्रकार की भावना को क्रिएट करते हैं तो बहुत जल्द राजस्थान में एक माहौल बनेगा, और मुझे लगता है कि जब एक मिल के सामूहिक माहौल बनेगा तो 13 से 15 अगस्त का दिन देखने लायक होगा, जब पूरे देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ होगा।
और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर तिरंगे की दुकानों पर आपको इसको पाना है तो जितनी जल्दी आप लोग इसको ले लें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 20 रुपये का जो तिरंगा नॉर्मली एवरेज रेट आ रहा है वो काफ़ी रिजनेबल रेट मुझे लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में रेट्स बढ़ने की संभावना है। हम कुछ वेबसाइट्स पे रेट देख रहे थे जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं, वहाँ पर झंडा अभी से 50 से 100 रुपये का मिल रहा है। तो मेरी तो ये भी अपील है कि जैसे ही आपके ज़िले में ये जगह जगह उपलब्ध होता है, आपको अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए भी झंडा लेना चाहिए जिनको आप चाहते हैं कि वो अपने घरों पे झंडा फहराएं। और झंडा अपने घर पे ही नहीं, अपने दुकान, अपने शोरूम, अपने ऑफिस, सभी जगह फहराने का प्रयास करें। और बल्कि जो आपके यहाँ काम करते हैं, अगर आप उन लोगों को भी प्रेरित कर सकें कि भाई आप लोग भी फहराइए, तो मुझे लगता है कि जो मिशन है भारत सरकार से जो शुरू हुआ है, राज्य सरकार के थ्रू जो आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ाने में बहुत जल्दी हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। श्रोताओं, हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा आम जन को सुलभता से मिले, इसी प्रयास के तहत डाकघरों के माध्यम से आज से तिरंगे की बिक्री शुरू हो गई है। जयपुर की वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता ने इस बारे में हमें और जानकारी दी। पोस्टल सर्विसेज डाकघर जितने भी है वहाँ पर हर घर तिरंगा मिलने लगा है, तो कहाँ पर उपलब्ध रहेगा और किस प्रकार लोग प्राप्त कर सकते हैं? आपके हर नजदीकी डाकघर में ये तिरंगा उपलब्ध रहेगा। 25 रुपए में आप एक तिरंगा प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ ही वहाँ पर एक सेल्फी बोर्ड भी है, तो आप अपना तिरंगा परचेज करने के बाद एक अपना सेल्फी भी ले सकते हैं और अपना मतलब राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति जो भी हमारा आदर है, सम्मान है, वो आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। और साथ ही आप इस अपनी सेल्फी को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं और इसको आप टैग कर सकते हैं इंडिया पोस्ट के साथ हर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में। मैडम, और क्या तैयारियां की हैं पोस्टल डिपार्टमेंट ने हर घर तिरंगा जो कैंपेन है उसको लेकर? पोस्टल डिपार्टमेंट ने हमने एक हमारे जो पोस्टमैन हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं, लोगों को डाक बांटने जाते हैं, तो उन्हें बताएं कि 13 से 15 तारीख तक आप अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं और हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रदेश के स्कूलों के विद्यार्थी भी हर घर तिरंगा अभियान के विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि विभाग की ओर से अभियान के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान से प्रदेश का व्यापारी वर्ग भी सक्रिय रूप से जुड़ चुका है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि अभियान को दीपावली की तरह भव्यता से मनाया जाएगा। ट्रेड और इंडस्ट्री के जितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है? हर घर तिरंगा अभियान जो मनाया जाने वाला है उसमें किस प्रकार की सहभागिता रहेगी? हम लोग आपस में मिल बैठ के 2 मीटिंग कर चुके हैं और अभी 1-2 दिनों में सारी जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनके साथ एक मीटिंग और करने जा रहे हैं। और हमारा इरादा ये है कि इस बार राजस्थान, खासकर जयपुर का जो स्वतंत्रता दिवस है वो अपने आप में अद्भुत बने और ऐसे जैसे हम दिवाली जयपुर की फेमस है, ऐसे ही स्वतंत्रता दिवस बने। पूरे बाजारों को, जयपुर के जितने भी बाजार है उसमें तिरंगे के साथ साथ फ्रिल और लाइट, ताकि एक अलग इम्पैक्ट इसका आए, उस तरह से हम इसको बनाने जा रहे हैं। सर, तिरंगा उपलब्धता के लिए भी कुछ सोचा है कि तिरंगे की किस प्रकार उपलब्धता होगी? हाँ, हमारी उसके बारे में कुछ लोगों से चर्चा हुई है और तिरंगा शायद उपलब्ध हमारे को हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिविजुअल हर एसोसिएशन अपने अपने लेवल पे 500, 1000, 2000 तिरंगे की अलग अलग भी प्लानिंग कर रही है कि अगर बाय द वे नहीं होगी तो हम यहाँ से सिलवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्टर बहुत है जो बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो 2-2, 3-3 दिन भी लगाएंगे तो तिरंगे की व्यवस्था हो जाएगी। श्रोताओं, हर घर तिरंगा अभियान के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर जाकर देश का कोई भी नागरिक झंडा लगा सकता है। साथ ही वो अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए तिरंगा झंडा के साथ सेल्फी लेकर इस वेबसाइट पर पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आप और हम सब मिलकर आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएं और हर घर तिरंगा अभियान से तन मन से जुड़कर गर्व से तिरंगा फहराएं। आज के समाचार तरंग के संयोजक रहे डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। Thank you.